हेलो दोस्तों, मैं सुख यादव अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इसके पहले मैंने क्लास 10th के चैप्टर 8 के वीडियो अपलोड किए थे। इस बार मैं चैप्टर 8 के एक्सरसाइज 8.3 के वीडियो अपलोड कर रहा हूं। अगर आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। ट्रिग्नोमेट्रिक ratio of complementary angle। हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं 6, तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी 6 होंगे, जो इस तरह हैं। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। इसी तरह कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। और इसी तरह कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। ये आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के रेशियो हैं। अब हम इसको प्रूव कैसे करते हैं बताते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए हम एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं। जिसमें हम एंगल B जो है वो 90 डिग्री का एंगल लेते हैं, और यहाँ पर ये एक्यूट एंगल हम थीटा मान लेते हैं, थीटा। अच्छा, और हम देखते हैं इन राइट ट्रायंगल लेट इन राइट ट्रायंगल एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल C इक्वल टू थीटा। अब एंगल A हमारा क्या होगा देखिए। आप जानते हैं तीनों एंगल का सम 180 होता है। एक की वैल्यू हमको फाइंड करना है। B हो गया आपका 90, C हो गया थीटा इक्वल टू 180। तो एंगल A इक्वल टू 180 प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, ट्रांसफ़र करेंगे तो एंगल A इक्वल टू 180 में से 90 है तो 90 माइनस थीटा। तो इस तरह ये हमारा एंगल जो है वो हो गया 90 माइनस थीटा। अब इसको प्रूव कैसे करते हैं देखिए। तो सबसे पहले देखिए हम प्रूव करते हैं साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटे की सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस। तो इसका फार्मूला होगा BC अपॉन AC। इसको इक्वेशन हम फर्स्ट देते हैं।
अब हमको एक कॉस थीटा देखिए, कॉस थीटा, थीटा के सामने वाला जो सामने वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर होगी, तो BC क्या होगी, बेस, तो BC अपॉन AC, ये हाइपोटेनस। अब आप देखेंगे इक्वेशन सेकेंड, तो देखेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में ये दोनों ही सेम आए, तो देयरफॉर साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ये हमारा फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रूफ हुआ। इसी तरह हम बाकी के भी एंगल को फाइंड कर सकते हैं। पर एंगल ए जो है वो 90 माइनस थीटा इन राइट ट्रायंगल ABC। अब हम प्रूव कर रहे हैं कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। हम साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो देखेंगे हम इन राइट ट्रायंगल ABC, यहाँ पर आपका एंगल A 90 माइनस थीटा है, C थीटा है और B 90 है। अब देखिए हमको प्रूव करना है cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो हम cos 90 माइनस थीटा लेते हैं, 90 माइनस थीटा यहाँ माना गया है, यहाँ लिखे हैं, तो इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस AC, इक्वेशन फर्स्ट। पर कॉस में परपेंडिकुलर नहीं आता, बेस आता है, तो 90 माइनस थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, लेकिन यहाँ कॉस में बेस चाहिए, इसलिए आएगा AB अपॉन AC साइन थीटा, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इक्वेशन सेकेंड। तो हम देखते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। वो जो तीसरा हमारा है tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। तो यहाँ हम देखते हैं इन राइट ट्रायंगल ABC, इसमें देखेंगे आप tan 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा के सामने परपेंडिकुलर है BC और बेस हो जाएगा AB, इक्वेशन फर्स्ट। उसी तरह कॉट थीटा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, पर कॉस में कॉट में हमको मिलता चाहिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। इस तरह हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के 3 रेशो हमने प्रूव किए हैं, तो बाकी के 3 भी हम इसी तरह इसको प्रूव कर सकते हैं। तो
अब इस पर डिपेंड कुछ क्वेश्चन करते हैं। 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड वैल्यू साइन 18 अपॉन कॉस 72। तो हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का तभी यूज़ करेंगे जब हम न्यूमरेटर में दी हुई डिजिट और या एंगल या डिनोमिनेटर में दिए हुए एंगल का टोटल 90 आए। जैसे 72, 80, 90, तो 90 आने पर ही आपको साइन 90 माइनस या कॉस 90 माइनस वाले फार्मूले इस्तेमाल करने हैं। जैसे यहाँ साइन 90 माइनस 72 अपॉन कॉस 72। तो यहाँ पर देखिए आपने अभी फार्मूला प्रूव किया था साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पर साइन काय में चेंज हुआ, कॉस में, तो यहाँ साइन काय में चेंज होगा, कॉस में, और ये क्या हो जाएगा 72 ऑन कॉस 72। इससे ये कैंसिल, आ गया 1। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। सेकंड है हमारा 1026 अपॉन 1064। तो यहाँ पे भी देखिए इसका टोटल 90 आ रहा है, तो हम या तो न्यूमरेटर की डिजिट को चेंज करेंगे या डिनोमिनेटर, कोई भी बदल सकते हैं आप। तो 1090 माइनस 64 अपॉन 1064। तो सॉरी कॉट है, कॉट 64, कॉट 64। 10 का में चेंज होगा कॉट में, कॉट 64 अपॉन कॉट 64। इस तरह हमारा आंसर 1 आ गया। इसी तरह देखेंगे आप थर्ड क्वेश्चन, कॉस 48 माइनस साइन 42। अगर हम इसको प्लस करते हैं तो 90 आता है, तो इसका मतलब है हम यहाँ फार्मूला लगाते हैं कॉस 90 माइनस 42 माइनस साइन 42। कॉस का में चेंज होएगा साइन में, साइन 42 माइनस साइन 42, प्लस से माइनस कैंसिल। इस तरह ये थर्ड क्वेश्चन क्लियर हुआ। कोसेक 31 माइनस सेक 59। तो ये भी 90 आ रहा है प्लस करने पे, तो कोसेक 90 माइनस 59 माइनस सेक 59। कोसेक का में चेंज होएगा सेक 59 माइनस सेक 59। तो प्लस से माइनस कैंसिल 0। इस तरह ये आपके
8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगले क्वेश्चन के लिए मैं अगला वीडियो अपलोड करूँगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो इसे आप सब्सक्राइब एवं लाइक कीजिए। थैंक यू।